तेरे ही हुक्म से सांस मेरी रवां, तेरे इशारे से पैदा नजर में नक्श व निशा, तेरे ही दम से ज़बां पर ज़हूर लफ्ज़ व बयां, तेरी निगाहें करम ही से रक्स से शोलाए जा। तेरा गुलाम नहीं तो और क्या हूं मैं, तेरा गुलाम नहीं तो और क्या हूं मैं। ओशो के गांव में ओशो की छाव में से 12वां अध्याय। ओशो कला मंच। ओशो के अमेरिका से लौटने के बाद एक बिल्कुल ही नई भाव भंगिमा और ढंग ने सन्यासियों की हृदय भूमि पर दस्तक दी। ओशो ने गणमान्य कलाकारों को आश्रम बुलाना आरंभ किया और उनके कार्यक्रमों के मंचन भी धीरे धीरे होने लगे। आरंभिक दिनों में तो मित्रों को कुछ अटपटा भी लगा और कुछ मित्र इस विषय पर ओशो से प्रश्न भी किए, पर धीरे धीरे इस नई आबो हवा के झोंके आश्रम के कोने कोने में फैल गए, सन्यासियों के हृदय में घर कर गए। ओशो ने कहा, ये कलाकार, साहित्यकार लोग समाज के सर्वाधिक संवेदनशील लोग हैं। इन्हें ध्यान की सर्वाधिक आवश्यकता है। यही लोग मेरे संदेशवाहक होंगे। तो धीरे धीरे कला की सरसता सन्यासी मित्रों के हृदय पटल पर अपने मीठे और रसपूर्ण प्रभावों के बीज बोती चली गई और भीतर ध्यान और बाहर सृजन की एक इस बिल्कुल अनोखी देशना का मर्म सभी को समझ में आने लगा। कला और उसके अंग उपांगों को स्वीकार कर सन्यासियों का जीवन पूर्ण हो गया, उनकी साधना धन्य हो गई। इसी दृष्टिकोण से प्रेरणा पाकर मधुबनी में ओशो कला मंच का निर्माण हुआ। उद्देश्य था कला के माध्यम से ओशो की देशना को लोगों तक पहुंचाना और अपने जीवन में भी सरसता के फूल खिलने के अवसर खोजना। इस 2 फल के तीर की रचना तुरंत हो गई। श्री नित्यानंद गोकुल की नाट्य संस्था जमघट एवं मेरे द्वारा चलाए जा रहे आवासीय बाल विद्या विहार के सदस्यों और छात्रों ने इसका बीड़ा उठाया। परिनिर्वाण आश्रम के सहयोग से यह टीम धीरे धीरे और मजबूत होती गई। इसके द्वारा नाट्य प्रभाग की रचना की गई, जिसमें व्यवस्था, सदस्य, कलाकार, आर्थिक सहायता कोष्ठ, प्रेस संपर्क आदि हेतु अलग अलग मित्रों ने जिम्मेदारियां उठाई। आरंभ में कुछ छिटपुट प्रस्तुतियों के पश्चात यह संस्था व्यस्त हो चली और फिर आध्यात्मिक और सामाजिक विषयों पर प्रश्न उकेरते हुए नाट्य मंचन होने लगे। थोड़ा सा आसमान, जमूरे की मशाल, रिहर्सल वृंदावन के कृष्ण कन्हैया, राजनर्त की अम्बपाली, सपना, बुद्धम शरणम गच्छामि, ढपोर शंख, बम बम भोले, सत्यमेव जयते, गैट प्रस्ताव आदि कुछ ऐसे मंचन थे जिन्होंने स्थानीय जनमानस को झकझोर दिया। ओशो कला मंच की गूंज दूर दराज तक पहुंचने लगी। प्रेस ने इसे तरजीह देना आरंभ कर दिया और ओशो देशना के प्रचार प्रसार को पंख लग गए। धीरे धीरे यह मंच ओशो की देशना को सीधे ही संयोजित करने लगा। वर्ष के 1 दिवसीय महोत्सवों के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम जैसे मृत्योत्सव आदि पर भी जनमानस ओशो के दृष्टिकोण से रूबरू होने लगा। स्वामी सत्यार्थ भारती, स्वामी वीतराग भारती, श्री नित्यानंद गोकुल, स्वामी आनंद भारती, मायो प्रीति, श्री शिवनाथ मंडल, श्री नारायण जी और भी न जाने कितने मित्र इन कार्यक्रमों की आधार भूमि में होते थे। ये सभी रात रात भर जागकर शहर गांव की सड़कों पे दौड़ दौड़ कर इन क्रियाकलापों को सरंजाम देते रहे। मेरी लेखनी शब्दों की रचना करती और ये मित्र उन्हें जमीन पर पात्रों के रूप में ढालकर मंचन करते। धीरे धीरे मासिक संगीत ध्यान सत्र आदि कार्यक्रमों की रचना हुई, जिसमें माह में 1 दिन ध्यान और कला सत्रों पर कार्यक्रम भी होने लगे। इसके अतिरिक्त परिनिर्वाण आश्रम पर दैनिक ध्यान गतिविधियां तो जारी ही थी। तभी 19 जनवरी 1993 के अवसर पर ओशो कला मंच के द्वारा एक शहर कार्निवाल निकाला गया। उस दिन से 2 दिन पूर्व 17 जनवरी को बुद्धम शरणम गच्छामि का मंचन हो चुका था, जिसमें चूल सुभद्दा और अनाथ पिंडक की जीवन कथा पर बुद्ध के प्रभावों का वर्णन जनमानस देख चुका था। ऐसे गंभीर विषय से
सीधा ही शहर के सड़कों पर आकर नाचना एक अटपटा विषय तो था, पर यही तो इसका आनंद था। उस दिन शहर के सारे उदास और गंभीर चेहरे ठिठक गए। हम दीवाने गा रहे थे, हम हो गए मतवाले पी पी के तुझे ओशो, तेरी दीवानगी में जी जी के तुझे ओशो। ये कारवां चला है नगरी नई बसाने, इतिहास को उलटकर मानव नया बनाने। भिन्न भिन्न भेषों में, कोई मुल्ला, कोई शंकर, कोई बुद्ध तो कोई कन्हैया, कोई शेख, कोई सरदार, कोई चाइनीज, कोई अमेरिकी, कोई भूत, कोई बेताल, ये सब गाते हुए बाजारों से गुजर रहे थे और गा रहे थे। ये मौत का नशा है, जीवन की खुमारी है, खुशियों में झूमते हम और दर्द भी प्यारी है। शहर के इतिहास में एक अनूठा प्रयास, बिना किसी भाषण और नारेबाजी के मानव संदेश का बिगुल बजाता, आनंदोत्सव के गीत गाता यह कार्निवाल। और इधर आवाक शहर के लोग, क्या आज भी ऐसे लोग हैं जो निर्भीकता और प्रेम की बाहें फैलाए हताश और निराश जन समुदाय को अंधेरे गर्त से निकालने हेतु मात्र अपनी उपस्थिति से शक्ति का संचार करते हैं। चारों ओर ऐसा आश्वासन पाने के आकांक्षी नेत्र, और इधर हमारे हृदय की गहराइयों में गूंजते ओशो के शब्द, जब मैं शरीर छोड़ूं तो एक क्षण को भी न सोचना कि तुम अकेले पड़ गए हो। एक दिन जब मैंने यात्रा शुरू की थी तो मैं अकेला ही था, लेकिन फिर मेरे लोग आते गए, जुड़ते गए। आज हजारों लाखों सन्यासी हैं। एक दिन मैं अपना दिया लिए अकेला खड़ा था, आज मेरे दिए की ज्योति हजारों दियों में जल रही है। जिस दिन मैंने अकेले यात्रा शुरू की थी उस दिन भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि सत्य कभी अकेला नहीं होता। इस छोटे से शहर मधुबनी से ओशो कला मंच द्वारा आरंभ हुआ यह सिलसिला भविष्य में एक दिन राजधानी जा पहुंचा, और आने वाले समय में संपूर्ण भारत के सन्यासियों ने बाजत अनहदनाद के रूप में ओशो संदेश को फैलते देखा। इश्क का खेल आम है, लेकिन इश्क सादत जहां में आम नहीं। आओ अदब इश्क फिर सीखें, सच्ची उल्फत हवस का नाम नहीं। इसके आगे है एक मुकाम ऐसा जिसका कोई निशानो नाम नहीं। मस्तियां वहां बरसती रहती हैं, खुम के खुम एक आध जाम नहीं। इश्क का खेल आम है, लेकिन इश्क की सादत जहां में आम नहीं। जो घर बारे आपनों से आज का पत्र। सघन गहन मनमोहन वंतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं। अभी कहाँ आराम बदा, यह मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अनुवाद हरिवंश राय बच्चन। ओशो की याद में प्यारे अंतर्जगदीश एवं प्यारी ध्यानाभा। स्वामी आनंद वैराग्य। संन्यास दिवस 2000 ईस्वी। खोल दिए पाल, छोड़ अपने पतवार सभी, होकर सवार प्यारे सद्गुरु की नाव में।